DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सबसे पहले सभी दोस्तों को, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गौरव लाल है। मैं वर्तमान में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के रूप में मधुबनी जिले के फुलपरास प्रखंड में पदस्थापित हूँ। मेरा चयन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के रूप में 63वीं बीपीएससी के माध्यम से हुआ था और वर्तमान में मेरी 66वीं बीपीएससी, जिसकी रिज़ल्ट अभी वर्तमान में जारी हुई है, उसके माध्यम से मेरा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के पद पे चयनित हुआ हूँ। साथियों, मैं यहाँ पे 3-4 बातें आपके समक्ष साझा करना चाहता हूँ, जिसमें मोटी मोटी मेरी जर्नी क्या रही, उन सब का आभार मैं प्रकट करना चाहता हूँ, मेरी उस जर्नी में जो लोग भागीदार रहे। तीसरी बात, मेरी रणनीति क्या रही, मेरी रणनीति में ऐसी क्या कमियाँ रहीं, और आने वाले 67वीं बीपीएससी में जो हमारे भावी जो प्रतिभागी हैं उनके लिए मैं अपनी कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ ताकि उनको कुछ लाभ हो सके। पहला ये कि मेरा जो जर्नी है, सबसे पहले मेरा आभार मेरे माता पिता, मेरे छोटे पापा, छोटी मम्मी, मेरे भाई बहन, सबका योगदान काफ़ी रहा। जिसमें मुख्य सभी गुरुजनों का, वो कोचिंग संस्थान हो, मैंने दृष्टि कोचिंग संस्थान दिल्ली से मैंने पूरा जीएस का कोर्स किया था। मैं आलोक रंजन सर, जिनसे मैंने ज्योग्राफी के वैकल्पिक विषय की तैयारी की थी, जिनके संरक्षण में मैं आस्था आईएएस का, सीएमई का, इन सभी का, परफेक्शन आईएएस का, विज़न आईएएस का, जिनसे कहीं ना कहीं अपने पूरी इस जर्नी में कंटेंट को लेकर के, उनके मटेरियल को लेकर के, या अपने साक्षात्कार के दौरान अपने व्यक्तित्व को निखारने में उनका मैंने मदद लिया था। उन सभी गुरुजनों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। मुख्य रूप से मेरे छोटे पापा, जो वर्तमान में डिप्टी कमिश्नर गांधी सर्कल में है, उनका योगदान मेरे काफ़ी ज़्यादा रहा है। वो मेरे गुरु भी हैं, मेरे पिता तुल्य भी रहे हैं। रही दूसरी बात कि मेरा चयन, इससे पहले मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैं मूलतः यूपीएससी की तैयारी 2017 से मैं प्रारंभ कर दी थी। इसी बीच मैंने 60वीं 62वीं का फॉर्म मैंने डाला था, लेकिन उसमें मैंने इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन मैं 20 साल का था, इसलिए मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। 21 साल के एज में मेरा सिलेक्शन 63वीं बीपीएससी में लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पद पर चयनित हुआ। इस तरह से 60-62 से लेकर के वर्तमान 66 तक लगातार मैंने इंटरव्यू दिया। 64वीं बीपीएससी और 65वीं बीपीएससी में मैंने भी इंटरव्यू दिया, लेकिन कुछ मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन 66वीं बीपीएससी में मेरा चयन एडीटीओ के पोस्ट पे हुआ है। दोस्तों, ये 5 बार लगातार इंटरव्यू 20 साल से लेकर अभी तक की वर्तमान जर्नी रही मेरी। उसमें कुछ कमियां रहीं, कुछ मेरी रणनीति में भूल रहा, वो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पहली ये कि मैं यूपीएससी की तैयारी करते समय मैंने बीपीएससी पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया, जिसके वजह से मुझे कभी अच्छे मार्क्स नहीं आए, कभी अपने इच्छित परिणाम नहीं दे पाया। तो ये 63वीं बीपीएससी के माध्यम से मेरा सिलेक्शन हुआ। रणनीति में ये देखा मैंने कि यूपीएससी के दौरान मेरे मेंस तो काफ़ी अच्छे हो गए थे, लेकिन बीपीएससी में जो रिक्वायरमेंट होती है, जब आप बीपीएससी देते हैं तो बीपीएससी के पीटी के लेवल पे, मेंस के लेवल पे कई सारी आपको थोड़ी बहुत यूपीएससी से अलग आपके सिलेबस होते हैं। पीटी में आप सभी जानते हैं कि पीटी में बहुत ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना होता है, अगर आपको फैक्ट याद हैं तो आपसे बन जाएंगे। मेंस में भी चीज़ें हैं कि बिहार को लेकर के, खासकर GS 1 में हिस्ट्री का पोर्शन हो या पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स हो या फिर पॉलिटी हो, उन सब में बिहार का कंटेंट होता था। इन कंटेंट की कमी के वजह से मेरे मार्क्स 2, 4, 5 नंबर हमेशा जैसा मैं चाहता था उससे कम आया, जिसके वजह से मुझे इच्छित परिणाम नहीं मिल पाए। तो ये मेरी कमियां कुछ रही, जिसके वजह से मैं जो चाहता था बीपीएससी में वो पदें नहीं मिल पाई। मैं आपसे ये साझा करना चाह रहा हूँ कि इस पूरे दौरान मैंने क्या चीज़ें सीखी। एक चीज़ ये सीखी कि आप जब 2 एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एक बार एग्ज़ाम की तैयारी करें। इससे 2 डिस्ट्रैक्शन होने के वजह से आप किसी एक एग्ज़ाम पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, अगर आप बीपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप एक टाइम लेकर के क्योंकि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज़ करते हैं,
बिहार को लेकर बिहार इकोनॉमी सर्वे पढ़ना होता है, बिहार से रिलेटेड न्यूज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना होता है। ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत समय मांगती है। पीटी को लेकर के तो सामान्य चीज़ें हैं। आपके साथ जो 67वीं बीपीएससी देने वाले हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए मेरी शुभकामनाएं एवं एक सलाह ये है कि आप पीटी को लेकर के, अगर आपकी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी है, आपने अगर 1-2 साल की अच्छी तैयारी की है, तो आपकी मेंस की पकड़ अच्छी हो जाती है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके पीटी में ऐसे ही निकल जाते हैं। आप एलिमिनेशन मेथड से आप उनको, आपके स्टोरी आपके माइंड में चल रहा होता है तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें फैक्चुअल हैं, आप 1 से 2 महीना पहले आप पीटी की तैयारी करेंगे, जिसमें 3-4 एरिया फोकस है। अगर मुझे भी कभी देना होता है तो मुश्किल से 1 मंथ काफ़ी है, जिसमें मैं साइंस का मैं फोकस करता हूँ, बिहार, करेंट और हिस्ट्री। ये 4 सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे आप अगर 1 मंथ देख लें तो आपकी पीटी आप 100+ मार्क्स आ जाएंगे। मेंस की तैयारी में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि आपका नॉलेज और आपका एनालिसिस अच्छा होना चाहिए। आपका आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस आपने इतना कर लिया हो कि आपको एक डर ना हो, एग्ज़ाम सेंटर में जाने पे आपका हाथ रुकता ना हो। और इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। इंटरव्यू में मैं अपने इंटरव्यू की अगर जर्नी को साझा करूं तो मेरा इंटरव्यू 60-62 में मेरा 60 के आसपास मार्क्स मिले थे। 63वीं बीपीएससी में मेरे मार्क्स मेंस में अच्छे थे, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी के दौरान आपके मेंस अच्छे हो जाते हैं। तो मेंस में मार्क्स अच्छे थे, लेकिन इंटरव्यू में 70 मार्क्स मिले थे, जबकि हाईएस्ट मार्क्स 110 था। लेकिन 64th में आपको 78 मार्क्स मिले, 65th में 90 हाईएस्ट था, उसमें मुझे 87 मार्क्स मिले, और 66 बीपीएससी में मुझे 88 मार्क्स इंटरव्यू मिले। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे इंटरव्यू के मार्क्स लगातार बढ़े हैं। इसका वजह ये नहीं कि मेरे नॉलेज में बहुत ज़्यादा कोई वृद्धि हुई है। हाँ, मेरे अंदर एक मैच्योरिटी आई है। मेरे अंदर इस 4 बार 5 बार के इंटरव्यू के जर्नी में मैंने कुछ समझा है। और इसका एक फ़ायदा, जो लोग किसी सर्विस में, किसी जॉब में हैं, पहले से वो एम्प्लॉयड है, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि जब मैं जॉब में आया तो मैं बहुत सारे लोगों से मिला, कई तरह की ड्यूटी मैंने किया, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप जब काम करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस आपके आंसर में झलकता है, और इसका मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। इसलिए मेरा इंटरव्यू जॉब से पहले मैं 70 के अराउंड मार्क्स आते थे। जॉब के बाद मैंने 66 दिया, उसमें मुझे अच्छे मार्क्स मिले, 87-88 मार्क्स मिले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब करना ज़रूरी है। जॉब तो आदमी पहली बार कभी किया ही होगा, उससे पहले तो शून्य होगा। इसके लिए यही है कि अगर आपके संवाद का जो शैली है अगर बेहतर है, आप बहुत विनम्र हैं, आप बहुत सरल हैं, इस बात से ज़रा भी चिंता ना किया जाए कि आप कितने बार सॉरी बोले हैं। इस बात से केवल फ़र्क पड़ता है कि आपने सामने वाले को किस स्तर तक प्रभावित किया है, अपने विनम्रता से, अपने अनुशासन से, और अपने किसी भी उत्तर को आपने किस सलीके में दिया है। तो इससे काफ़ी प्रभाव आपके आंसर पे, या फिर इंटरव्यू लेने वाले जो पैनल्स होते हैं वो काफ़ी अनुभवी होते हैं। आपको वो 10 से 20 मिनट में वो जज कर लेते हैं कि सामने वाले का पर्सनालिटी को किस पैमाने पे मापा जाए, कितने अंक दिए जाएं। ये बातें रही। जो मेरी कमियां थी मेंस के दौरान मेरी जो कमियां रही इंटरव्यू में, तो मैंने बताया आपको। पीटी को लेकर के बहुत ज़्यादा बीपीएससी में मुझे नहीं लगता है कि वैसी रणनीति की ज़रूरत है। बस 2 महीने पहले आपके मेंस अच्छे होने चाहिए, और आपके पीटी 2 से 3 मंथ काफ़ी है। मेंस को लेकर के मैं केवल कहना चाहता हूँ कि आप जब सिविल सर्विस की तैयारी हम लोग करते हैं तो मेंस ही एक ऐसा पड़ाव होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नॉलेज का, सबसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज़ करना होता है, आपको अच्छे बुक्स रीडिंग करने होते हैं, और आपका एक बेहतर मार्गदर्शन मिलता रहे, उसके अंडर आप आंसर राइटिंग करते रहे। ये चीज़ें तो हैं जो सभी को आज पता है कि हमें एक बेसिक बुक्स क्या हैं। आपको यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे आसपास के सीनियर्स हर जगह आपको मिल जाएंगे कि सिविल सर्विस के लिए कौन सा बुक्स जो है वो रेफरेंस करना चाहिए। उन रेफरेंस बुक्स को एक मल्टीपल बार आप स्टडी करें, उनके एक प्रॉपर अपना नोट्स बना लें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर राइटिंग करें। आप जब थिंकिंग करेंगे, आप जब एनालिसिस करना सीख जाएंगे, तो आपके बहुत सारे आंसर्स को आप कुछ समझना नहीं लगेगा कि हाँ ये चीज़ें मैं जानता हूँ, या ये चीज़ों में ये क्वेश्चन में डिमांड क्या कर रहा है। तो आप जो है इसको बेहतर तरीके से कर लेंगे। लेकिन इसके लिए आप डेली क्वेश्चन आप लिखने का प्रयास करें। स्वाभाविक रूप से आप जब बैठे तो ये सोचे कि आखिर अगर बिहार के बारे में मैंने बाद में गलती क्या की कि बिहार के कंटेंट मेरे पास काफ़ी कम रहते थे, जो मैंने पहले भी बोला।
तो फिर मैंने लास्ट बार क्या किया कि बिहार के इकोनॉमी सर्वे पढ़ना मुझे लगा कि आज के संदर्भ में काफ़ी ज़रूरी हो गया है। अब जब सिलेबस उठाएंगे, क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे तो इधर बिहार के काफ़ी ज़्यादा बिहार से क्वेश्चन आने लगे हैं। तो बीपीएससी में अब जो है बिहार को लेकर के खास करके एक अपना नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लें, जिसमें बिहार का इकोनॉमी सर्वे हो, बिहार की जो करेंट डेटा है उस डेटा को आप अगर पुट करते हैं तो आपके नंबर काफ़ी अच्छे मिलेंगे। खास करके सेकंड जीएस में मेरे मार्क्स अच्छे आए, एवरेज तौर पे अच्छे रहे हैं, लेकिन 65th बीपीएससी में केवल 125 मार्क्स थे, जिसकी वजह से मेरा 3-4 मार्क्स से आरडीओ में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो इसमें ये कहना चाहेंगे कि आप बिहार को लेकर के कंटेंट को करें, क्योंकि आपको इंडिया को लेकर के बहुत अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे। वो लक्ष्मीकांत आप पढ़ते ही हैं, आप स्पेक्ट्रम की बुक इंडियन हिस्ट्री के लिए पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छे विज़न आईएएस के मैगज़ हैं, दृष्टि के मैगज़ीन हैं, और भी बहुत सारे जो कोचिंग संस्थान हैं उनके आप मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं, उनके कंटेंट को आप फॉलो कर सकते हैं, और उससे आप जो है अपने जो नोट्स हैं उनको अपडेट करते रहिए। जैसे मैंने 2-3 ऐसे साइट्स हैं या यूट्यूब चैनल है जिनको मैंने लगातार फॉलो किया। एक मैगज़ीन में अगर मैं कहूँ तो विज़न आईएएस को और दृष्टि को मैंने दिया। यूट्यूब चैनल में मैं वनली आईएएस, सनसद टीवी और बीबीसी को। ये मेरा एक हॉबी टाइप का भी रहा है कि मैं न्यूज़पेपर और करंट न्यूज़ या कंटेम्प्रेरी इशू है उन पे देखना, उनके डिबेट सुनना, डिबेट करना, उनमें उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। तो इस तरह से अगर आप बिना बहुत ज़्यादा इसमें घबराने की नहीं है, पीटी के लेवल पे मुझे लगता है आप क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे कि उसके लिए बेसिक आपके लूसेंट्स, घटना चक्र आते हैं, उनको आप देख करके निकाल लेंगे। मेंस के लेवल पे आप अच्छी बुक्स पढ़ लें, एक अच्छे टीचर या जो भी कोचिंग संस्थान है उनके गाइडेंस में रहें, आंसर राइटिंग करें। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट भी हैं, और करेंट अफेयर आप डेली करेंट से अपडेटेड रहें। साथियों, मेरी ये जर्नी 5 बार का इंटरव्यू का मैं आपसे साझा किया। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक सामान्य पृष्ठभूमि से हूँ, मैं कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, और मेरा माध्यम हिंदी रहा है। खास करके हिंदी माध्यम से आने वाले विद्यार्थियों के लिए कहेंगे कि आप टूटे ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि हिंदी माध्यम से परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं, परिणाम अच्छे आए हैं। कई ऐसे साथियों को भी मैं जानता हूँ जो अच्छे टॉप रैंकर में भी रहे हैं। मैं अपनी पृष्ठभूमि कहूँ तो मैं सामान्य जो है ज्योग्राफी ऑनर्स के साथ एन कॉलेज पटना से मैंने पढ़ाई की है, इसलिए सामान्य पृष्ठभूमि वालों के लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इंग्लिश अच्छी थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट आपके इंग्लिश मीडियम में होते हैं। आपको हो सकता है कि कुछ कंटेंट आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़े, तो आप इंग्लिश को थोड़ा सा सुधार लें। और अब बस आपसे ये कहेंगे कि आप मीडियम कोई भी हो, मीडियम को माइंड में रख करके ना चलें। कंटेंट आपके अच्छे होने चाहिए, इतने अच्छे होने चाहिए कि एग्ज़ामिनर जो है आपको मार्क्स देने के लिए बाध्य हो जाए। आप धैर्य बनाए रखें। मैंने इस पूरे जर्नी में मैं जब 2 बार फेल हुआ, मैंने 20 और 21 साल की एज में जब बीपीएससी मैंने क्रैक किया, तो मैं 64 और 65 में मेरे परिणाम 2 मार्क्स या कुछ भी मार्क्स से जो छूटा, उससे मैंने काफ़ी हतोत्साहित हुआ। मैं काफ़ी डिमोटिवेट होने लगा, मेरे कॉन्फिडेंस गिरने लगा कि जब मैं बीपीएससी आया मेरे से क्यों नहीं क्रैक हो पा रही है, क्या कमी रह गई है। तो 66 बीपीएससी में मैंने थोड़ी अपने आंसर राइटिंग में एक चेंज लाया। मैं कुछ लोगों का, मेरे कुछ साथी हैं उनके कॉपी भी देखे, फिर लगा कि इनके मार्क्स इतने अच्छे क्यों हैं, मेरे मार्क्स क्यों नहीं हैं। तो देखे कि उनके पॉइंट्स में और नए डेटा, एक रिलेवेंट डेटा उनका जो दिया गया, उनसे मैंने देखा कि 66 बीपीएससी में मैंने हर क्वेश्चन में कोशिश किया कि डायग्राम बने, बुलेट पॉइंट में हो, कुछ अगर मैपिंग की बात हो तो मैपिंग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डालने की कोशिश की, और इससे देखा कि पहले के जीएस में 1 और 2 में मेरे परिणाम अच्छे आए, मार्क्स मुझे अच्छे मिले हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे इस 66 बीपीएससी तक जो जर्नी रही, इसमें 2 बातें रही। एक डीआई का बहुत बड़ा रोल है। आप जब स्टैट्स बना लेते हैं 72 में 72, आप निश्चित रूप से आप अंतिम रूप से सिलेक्शन जरूर ले लेंगे। और दूसरा, एक इंटरव्यू का मार्क्स काफ़ी मायने रखता है, और एक ऑप्शनल पेपर का। अगर इंटरव्यू आपके अच्छे चले जाते हैं तो चूँकि वो 15 से 20 मिनट में आपके चंद 15-20 मिनटों में आपको 90 मार्क्स 80 मार्क्स अगर मिल जाते हैं, तो समझ जाइए कि कम मेहनत में आपको सबसे ज़्यादा वो मार्क्स आपको देने वाला वो एक स्टेज रहा है हमारा। दूसरा है हमारा कि ऑप्शनल पेपर अगर अच्छे हैं, स्कोरिंग है, तो भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है आपके रैंक आने में। इसलिए डीआई को आप लोग ज़रूर बनाएं। काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कई बार डीआई छोड़ा है। मेरा थोड़ा मैथ्स बिक रहा था, तो मेरे से डीआई मुश्किल से 50-55 1-2 बार बने हैं, और 60, 62, 63 में तो मैंने 30 नंबर का भी नहीं बनाया था। तो इसलिए फायदा मेरा इस बार का रहा, डीआई मैंने अच्छा बनाया।
मेरा इंटरव्यू पोर्शन अच्छा गया, मेरी एनसी राइटिंग थोड़ी बेहतर हो गई है, तो उससे मुझे मार्क्स मिले हैं। यही मोटे-मोटी ये बातें रही हैं। इसलिए आप सब मीडियम को ध्यान में ना रखें, अपनी रणनीति को बेहतर बनाएँ, आंसर राइटिंग पे लगातार देखें, आस-पास के जो दोस्त हैं उनके आंसर राइटिंग को भी आप कंपेयर करें और इसके बाद आप जो हैं एक धैर्य बनाएँ। आत्मविश्वास और धैर्य बहुत ज़रूरी है। आप हो सकता है कि आप उतार-चढ़ाव आएगा। इन्हीं सब बातों के साथ जो आगामी 67वीं बीपीएससी देने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, उन सबको शुभकामनाओं के साथ अभी काफ़ी टाइम है, देखते रहें कि कब आती है डेट आता है। अभी क्या करें कि अपने टाइम को बाँट लें। मेंस देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बीपीएससी के जो जीएस के क्वेश्चन रहे हैं, वो क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो 1 से 2 साल पहले के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 66 बीपीएससी में तो कई ऐसे क्वेश्चन आए थे जो बड़ा ही मतलब एग्ज़ामिनेशन सेंटर में ही, एग्ज़ामिनेशन हॉल में ही पहली बार देखने को मिला था। तो आप उनको कैसे टैकल करेंगे, ये तभी हो पाएगा जब आप पूरे साल आप करंट अफेयर से जुड़े रहें, पूरे साल आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते रहें। इसलिए आप सभी को शुभकामनाओं के साथ अपनी रणनीति को बेहतर करें, आंसर राइटिंग पे फोकस करें और आत्मविश्वास बनाए रखें। माध्यम का मन में किसी तरह का ना रखें, ग्रामीण पृष्ठभूमि से इस बात का भी ना रखें। आजकल यूट्यूब पे बहुत ऐसे सोर्स हैं, वनली आईएएस है, संसद टीवी है या बहुत सारे कोचिंग संस्थानों के आपके कंटेंट जो हैं उपलब्ध हैं, उनका मदद लेते रहें। अपने कंटेंट को, अपने नोट्स को अपडेट करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा दिल्ली नॉलेज ट्रैक डीकेटी प्लेटफॉर्म को भी। उससे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा भास्कर ज्योति मेरे बड़े भाई के रूप में हैं, जो सब रजिस्ट्रार हैं, बिरौल में, दरभंगा में पोस्टेड है। उनके माध्यम से एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, इसलिए मैं हमारे साथी डीकेटी के साथियों को भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे समय दिया और अपनी बातों को अपने साथियों तक रखने का एक मौका दिया। इसलिए मैं अंतिम रूप से डीकेटी के साथियों को भी मेरा धन्यवाद, मेरा आभार उनका।